हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो देखिए, कल के दिन में हमारा रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गया था, जो कि 29 ऑफ मई को जिसका एग्ज़ाम लिया गया था। ठीक है, जो फर्स्ट सीईटी कंडक्ट हुआ 29 ऑफ मई को, उसका रिजल्ट कल के दिन में 27 ऑफ जून को डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आई होप सो कि आप सभी लोगों ने आपके रिजल्ट्स को देख लिए होंगे। अगर अभी तक आपने आपके रिजल्ट्स को नहीं देखा तो प्लीज़ गो अहेड एंड एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिए। एंड आप आपके रिजल्ट्स को हमारे साथ में शेयर भी कर सकते हैं। एक गूगल फॉर्म का लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से शेयर कर सकते हैं आपके रिजल्ट हमारे साथ में भी। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिजल्ट्स। अब उसके बाद में देखिए, एक जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम जो जनरेट हो रही है वो है लो स्कोर्स के बारे में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पैनिक्ड आउट है, टेंशन में हैं कि लो स्कोर्स आ गए हैं। जैसे कि कुछ मोस्टली ये जो स्टूडेंट्स हैं इनका स्कोर 50 परसेंटाइल के नीचे आया हुआ है, 50 या, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका 30 के भी नीचे आया हो। तो वो लोग पैनिक आउट कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा डर रहे हैं कि सर क्या करना चाहिए, क्या हमको रीअटेम्प्ट करना चाहिए। बिकॉज सीईटी ने कहा है कि एक सेकेंड सीईटी कंडक्ट होने वाला है, तो उसमें ये भी कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स का मार्क्स अगर लो आ रहा है, अगर वो इम्प्रोवाइज भी करवाना चाहते हैं उनके मार्क्स को, तो वो लोग रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का यही क्वेरी आ रहा है कि सर क्या हम रीअटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, रीअटेम्प्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं कि लो स्कोर्स है, शुड यू रीअटेम्प्ट और नॉट, तो लो स्कोर्स है। ठीक है, अगर आप रीअटेम्प्ट करोगे कि नहीं करोगे, तो मेरा जो यहाँ पे आंसर होगा यस, आपको रीअटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, लेकिन इसमें एक क्लॉज है, आपको प्रिपरेशन फिर अच्छी करनी पड़ेगी और पहले से बेहतर परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन रहा है कि रीअटेम्प्ट, जैसे चलो अच्छा रीअटेम्प्ट अगर हम करेंगे तो एग्ज़ाम कब होगा, व्हेन विल बी द री एग्ज़ाम, इसका कोई भी डेट का क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं दिया गया। ठीक है, सो देर इज़ नो क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द डेट मतलब कोई भी डेट के लिए कोई भी अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया, नो अपडेट्स येट। तो कोई भी अपडेट्स नहीं, यही चीज़ मैं बहुत बार मतलब आप लोगों को बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। सो सारी जगहों पे यही चीज़ मैं अपडेट भी कर रहा हूँ कि कोई भी अपडेट रिगार्डिंग द री एग्ज़ाम अभी तक नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ एक नोटिस रिसीव हुई है हमारे पास में कि री एग्ज़ाम होगा। कब होगा उसका कोई भी अपडेट नहीं है, उसका रिजल्ट कब आया उसका कोई भी अपडेट नहीं है, कैप राउंड कब शुरू होगा उसका कोई भी अपडेट नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई भी अपडेट अभी तक नहीं है। तो उसके लिए काइंडली मतलब आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि थोड़ा वेट कर लो। बिकॉज देखो, हम भी आप ऐसा नहीं कि हम आपको आंसर नहीं करना चाहते, बट वी डोंट हैव एन आंसर। तो हमारे पास भी जब आंसर नहीं है, बिकॉज सीईटी सेल क्लैरिफाई नहीं कर, और अगर मैं अभी भी कुछ भी कह जाता हूँ सो वो एक गलत चीज़ होगी जो कि आप स्टूडेंट्स के लिए मतलब गलत हो सकता है आपके करियर के पर्सपेक्टिव से। तो इसलिए मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ जो कि गलत हो सके। बिकॉज अंटिल अनलेस वी डोंट हैव एन क्लैरिटी डायरेक्टली हमारे पास में कंफर्मेशन सीईटी सेल से अगर नहीं आ रहा है, तो हम उसके ऊपर कोई भी कंफर्मेशन आपको नहीं दे सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे। और जैसे कोई भी अपडेट आता है, आपने देखा होगा द मोस्ट फास्टेस्ट अपडेट जो कि आपको मिला होगा इस एग्ज़ाम के कंसिडरेशन, वो हम ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वी आर प्रोवाइडिंग द मोस्ट फास्टेस्ट अपडेट। सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा काम डाउन, पेशेंस को रखिए। ओके, डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। सो एग्ज़ाम कभी होने वाला है ये नहीं पता। री अटेम्प्ट की जो बात है, री अटेम्प्ट आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन इसमें एक और जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि अगर हम री अटेम्प्ट करते हैं और समझो आज जो फर्स्ट सीईटी अगर किसी ने अटेम्प्ट किया उसमें उसको आया था 40 परसेंटाइल, ठीक है, 40 परसेंटाइल उसको मिला, और सेकेंड सीईटी उसने अटेम्प्ट किया, सेकेंड अटेम्प्ट में उसको मिला 32 परसेंटाइल। ठीक है, अगर ऐसा हो गया यहाँ पे, अगर ये केस बनता है, तो इसमें क्वेश्चन ये बन रहा है कि सर इसमें सेकेंड सीईटी का मार्क्स कंसीडर होगा या फिर बेस्ट ऑफ द मतलब बोथ सीईटी, जैसे कि बेस्ट ऑफ द बोथ मतलब कि फर्स्ट में क्योंकि 40 है तो उसका बेस्ट, तो बेस्ट स्कोर इसमें क्या होगा 40 परसेंटाइल। तो क्या ये 40 परसेंटाइल कंसीडर होगा या फिर ये जो सेकेंड सीईटी वाला हमारा स्कोर है ये कंसीडर होगा। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने डायरेक्टली सीईटी सेल में कॉल किया, कन्फर्मेशन लिया कि क्या कंसीडर, तो वो कह रहे हैं कि जो बेस्ट ऑफ द टू होगा, बेस्ट ऑफ टू, वो कंसीडर किया जाए। लेकिन क्योंकि अभी तक कोई भी रिटन कंफर्मेशन सीईटी सेल की तरफ से नहीं प्रोवाइडेड है, तो हम यहाँ पे कुछ भी कहना हमारे लिए तरीके से गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं वहाँ पे कुछ भी आपको नहीं कहना चाहूँगा। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो, कम मार्क्स अगर आप
आपका मेहनत मतलब एक तरीके से आप मेहनत थोड़ी कम करने की सोच रहे हो कि अभी ठीक है पहली बार दिया था, नेक्स्ट टाइम देंगे तो बेटर ही आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। ऐसा नहीं होता, बहुत बार कम भी हो सकता है कि शायद से पेपर लेवल इंक्रीज़ कर दिया जाए सेकंड सीईटी में, क्योंकि एक पहला सीईटी जब हुआ था कंडक्ट तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी पेपर पैटर्न पता ही नहीं, तो हो सकता है शायद उसके हिसाब से उन्होंने मॉडरेट पेपर सेट कर दिया और अच्छे स्कोर्स आ गए। लेकिन अगर सेकंड सीईटी कोई अटेम्प्ट करने की सोच रहा है तो शायद से ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज फर्स्ट सीईटी हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, क्वेश्चन पेपर्स भी आ चुके हैं जिसको हम अभी बहुत ही जल्द जिसका सोल्यूशंस के साथ में उसको अपलोड कर देंगे वीडियो फॉर्मेट में। तो अगर सेकंड सीईटी आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो मेहनत करने के लिए अगर आप रेडी हो, उससे बेटर मार्क्स अचीव करना चाहते हो, तभी आप सेकंड सीईटी के लिए अटेम्प्ट करो, मैं यही कहूँगा। अदरवाइज डोंट गेट इन दिस मतलब गैम्बलिंग गेम, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे बेस्ट ऑफ द टू, अगर ये क्लैरिफिकेशन क्लियरली सीईटी दे देता है कि बेस्ट ऑफ द टू में से कोई भी एक सिलेक्ट होगा, तो मैं बोलूँगा कि हाँ तब तो एवरीवन मतलब जिनका भी स्कोर्स 60 परसेंटाइल के नीचे गया है, जिसका भी स्कोर 60 परसेंटाइल के नीचे गया, सभी लोग रीअटेम्प्ट कर लें, बिकॉज वहाँ पे कोई भी तरीके से आपको हार्म नहीं है। बिकॉज बेस्ट ऑफ द स्कोर्स अगर कंसीडर ही होने वाले हैं तो फिर आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन वो कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं है। सो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। ओके, सो वेटिंग फॉर कंफर्मेशन, यही मैं आपको कहूँगा कि वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन फ्रॉम द सीईटी सेल रिगार्डिंग द सेकेंड सीईटी एग्जामिनेशन। जब तक वहाँ से कोई भी क्लियर कंफर्मेशन नहीं आता है, वी वोंट से लाइक अ वर्ड जो कि गलत हो सके आपके लिए, ठीक है। सो वी डोंट वांट टू गिव यू एनी काइंड ऑफ अ रॉन्ग डिसीजन, या फिर एक ऐसा पॉइंट जिससे आप रॉन्गली कोई भी डिसीजन ले सको, ठीक है। सो आई होप सो दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, अगर आपके मार्क्स कम है सेकंड सीईटी के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो, ऑलरेडी जो हमारा कोर्स है वो अपलोडेड है, आप एक बार वापस से लेक्चर्स को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए आप सभी लोग, ठीक है। जो भी लोग प्रिपरेशन की बात अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन, कि जो भी लोग यहाँ पे सेकंड सीईटी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्टार्ट विद द कोर्स वंस अगेन, ठीक है। कोर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, तो एक बार कोर्स को वापस स्टार्ट कर दो। बहुत ही जल्दी हम जैसे ही हमारे पास में कोई भी कंफर्मेशन आता है सेकंड सीईटी का, विल स्टार्ट एन एंटायर न्यू रोड मैप, और एक वापस से हम पूरा कोर्स को रिवाइज करवाने के पीछे भी आ जाएंगे। सो कंप्लीट एक रिवीजन क्लास भी होगा हमारी तरफ से। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लेकिन बिकॉज चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो नोटिफिकेशन कहाँ से आपको मिलेगा। सो चैनल सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, तो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और कोई डाउट रह जाए तो फिर भी कमेंट कर देना, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट डेफिनेटली। Okay, so meet you in the next video. Till then, take care and goodbye.